नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा। अ, जैसे स्टैंड लेने की बारी आती है, हमारी कास्ट सेम नहीं है। मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। मम्मी ने बोला मैं जहर खा के मर जाऊंगी। पापा ने कहा तुमने ऐसे किया तो मेरी इज्जत डूब जाएगी। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बात खत्म, ब्लॉक, टाटा, बाय बाय, रिश्ता खत्म। एक पार्टनर धाधा रो रहा है, दूसरा टाटा बाय बाय करके दूसरे लड़के लड़कियां देख रहा है। टैन टैन, फिल्म खत्म। ये चल रहा है आजकल, ठीक है? तो सुनो, जो लोग भी अभी रिलेशनशिप में नए-नए हो, ताज़ा-ताज़ा, अभी शुरू ही हुआ है ला 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 ला, तो मैं आपको सीधे तौर पे एक बात कहना चाहूँगी। आप अपने पार्टनर से खुल करके पहले ही बोल दीजिए, जैसा कि मैंने बोला था कि देखिए ये मेरी कास्ट है, ये मेरी जात है, ये मेरे गोत्र है। आपकी कास्ट ये है, ये आपकी जात है, ये आपका गोत्र है। आपके मम्मी-पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे? सामने वाला शुरुआती दौर पर आपको यही बोलने वाला है, मैं मना लूँगा, मैं मना लूँगी। दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए, चलो मम्मी-पापा से मिलते हैं। मैं खुद जा करके सामने-सामने बैठ कर के बात करती हूँ। सामने-सामने बैठ कर के बात करता हूँ। बस, वहीं आपको असलियत पता चल जाएगी कि सामने वाला आगे जा कर के स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जहाँ पर ये सारी चर्चाएँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला चल रहा है, तो अब इतना ज़्यादा गिरिए मत, इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाइए मत। देखिए, जब मेरी स्टार्टिंग में ना मेरी खुद की इंटरकास्ट मैरिज है। मेरी खुद की मैरिज ऐसी हुई है जहाँ पर ऐसी चीज़ें थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि लिसन मेरी ये कहानी है, मैं ये हूँ और ये आपकी कहानियाँ आप ये हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख करके ही मुझसे बात करना। मैंने बात तक करने में ये चीज़ रख दी थी। मतलब क्योंकि मैं समझ रही थी कि सामने वाला मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी आगे की बात ही नहीं कंप्लीट होने दी और मेरे पेरेंट्स से जाकर के मीटिंग कर ली। बिकॉज़ वो सीरियस थे। उनके हिसाब से कि यार आई विल हैंडल इट और ये सिर्फ़ बोलने में नहीं होगा। आई विल हैंडल, आई नो कि मुझे कैसे करना है। तो कहने का ये मतलब है, जिस इंसान को करना होगा ना, वो एनी हाउ एट एनी कॉस्ट कर ही लेगा। उसको पता है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में गया है और हर किसी को ना अपने माँ-बाप के बारे में पता होता है कि अपने पेरेंट्स को कैसे मनाना है। आज मेरा 12 साल का बच्चा है ना, वो उसको मालूम है कि मम्मी को ना जिस चीज़ में मम्मी ने बिल्कुल ही नो कर दिया है ना, वहाँ पे भी अपनी मम्मी को कैसे मनाना है। जहाँ पे मेरी मम्मी ने बिल्कुल ही कह दिया है, भैया पूरी पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, तू दूसरे ग्रह की बात करने लग, मैं वो मान जाऊँगी, पर मैं तेरी ये बात नहीं मानूँगी। उसको ये भी पता है कि ये बात भी कैसे मनवानी है। तो जब मेरा 12 साल का बच्चा ये कर सकता है, तो एक मैच्योर लड़का या लड़की एक रिलेशनशिप में इतने साल चलने के बाद में ये नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि कहीं पर पेरेंट्स रिजिड हो सकते हैं, आप रिजिड नहीं हो सकते। देखिए मेरे हिसाब से ना जिस इंसान को करना होता है ना, वो कुछ भी करके करेगा और अगर नहीं करना है ना, नहीं कर पा रहा है, मम्मी-पापा बहुत ही रिजिड हैं, तो वो सीधा कहेगा मैं पूरी ज़िंदगी कुँवारा रहूँगा, कुँवारी रहूँगा, लेकिन शादी मेरे को उसी से करनी है। तब मेरे को समझ में आता है कि येस ये लव है। अब दूसरी जगह पता है क्या आ जाती है, जो मैं दूसरी बात कर रही थी आपसे पहले, वो ये है हम ना फिर सामने वाले के सामने इस लेवल पर गिर-गिर के दिखाना स्टार्ट करते हैं कि नहीं हुई तो ये हो जाएगा, तुम मनाओ ना, तुम करो ना। देखिए, ये सारी चीज़ें ना नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जा रही हैं और आपके रिश्ते को भी लेके जा रही हैं। जहाँ पर इंसान स्ट्रॉन्ग होकर के आपके लिए स्टैंड ले भी सकेगा ना, कोशिश करेगा ना, वो वहाँ पर भी नहीं कर पाएगा। जहाँ पर वो अपने कितने भी रिजिड पेरेंट्स हों, उनको जाकर के कन्विंस करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि आपने इतनी एनर्जी अपने डाउन करके उसको ये दिखा दिया कि मैं मरे जा रही हूँ तेरे बिना, मैं मर जाऊँगा तेरे बिना। सामने वाला ये बता रहा है कि नहीं हो पाएगी यार, मेरे घर वाले दूसरा लड़का देख रहे हैं, दूसरी लड़की देख रहे हैं। आप क्यों नहीं बता पाते ये वाली बातें? ताकि सामने वाले के भी मन में डर हो कि यार हमारा इतने साल का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। मुझे बहुत सारे लड़के-लड़कियों से जब मेरी बात होती है तो वो लोग ये बोलते हैं, मेरा 8 साल का रिश्ता था, मेरा था ना तो इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं उनसे सीधा एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि आप ही का था अकेले? या मतलब उनका भी आपके साथ 8 साल का रिलेशन था? तो आपने सारा ठीकरा अपने सर पे क्यों फोड़ लिया है? आप ये सोचिए ना कि हमारा रिश्ता था और मुझे पता है कि सामने वाला प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस रिलेशनशिप के अंदर जान डाली है, लेकिन जान डालने की बजाय मैं अपनी जान ही उसके जूते पे फोड़ दे रही हूँ, तो फिर वो सामने वाला कहेगा ये तो शादी में किसी से भी कर लूँ ये मरी रहेगी मेरे लिए। मैं किसी से भी शादी कर लूँ ये मरा ही रहेगा मेरे लिए। फिर वो ब्लॉक और अनब्लॉक होने में देर नहीं लगाता हमको। हम इतने भी ना गिर जाएँ जब सामने वाला हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा। उसको ये बताएँ कि ठीक है, यही था, तो ये पहले बताना चाहिए था।
ठीक है, कोई नहीं, आपने अभी बताया, थैंक यू सो मच। जैसे आपको अच्छा इंसान मिल सकता है, आपको जितना बेहतर इंसान मिलेगा ना, उससे 100 गुना बेहतर इंसान मुझे मिल सकता है। थैंक यू सो मच। आप निकलिए, उसके बाद देखिए कि सामने वाला क्या करता है फिर आपके लिए। लेकिन ये हिम्मत नहीं आ पाती ना, ये करेज नहीं आ पाता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा बोल दिया तो सामने वाला क्या करेगा, तो ये हिम्मती इंसान बोल सकता है। जिसके अंदर हिम्मत होगी ना, जिसके अंदर ताकत होगी ना, वो इंसान बोल सकता है कि यार ठीक है यार, क्या करें, क्या करें? अब तुमको ऐसा लगता है कि तुम ज़रा-सा भी स्टैंड नहीं ले रहे मेरे लिए, ज़रा से भी स्टैंड नहीं ले रही मेरे लिए, तो ये पहले 8 साल पहले मुझे बताना चाहिए था, और मेरे से गलती ये हो गई कि ना मैं तुम्हारी मम्मी से मिली हूँ, ना मेरे पापा से मिली हूँ। मत करो, मत करो। आगे जा कर के इस लेवल पे फँसने वाले हो, तो मैं कहूँगी यहीं पे पहले रुक जाओ और एकदम दिमाग खोलो, कान खोलो, आँख खोलो और बोलो इतना इमोशनली इतना साल अंदर जाने के बाद, रिलेशनशिप में इस लेवल पे चले जाने के बाद में, सामने वाले के मम्मी नहीं माने, पापा नहीं माने, कास्ट आ गई, ये आ गया, सामने वाले का भी तो दिल पलट सकता है क्योंकि हम इतना गिर रहे हैं। तो रिलेशनशिप ठीक है, उसकी ब्यूटी ठीक है, हमारा सामने वाले को प्यार करना ठीक है, लेकिन उतना ही करना जितने में हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहे, हमें चाह लेने की फीलिंग बनी रहे, हमारे एक दूसरे के साथ शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बिताने की फीलिंग बनी रहे, एक दूसरे के साथ ही हो जाने की फीलिंग जो है वो बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि उसके पहले ही सामने वाला कहे अरे तो हाल ही खराब है मेरे पीछे। मत करिए, मत करिए। थोड़ा ऐसे समय पे थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड लीजिए। जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, आपका पार्टनर चाहे अपने स्टैंड से कितना ही पीछे भाग रहा हो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसको लगेगा ये हुआ क्या है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सामने वाला मुझे ये बोल कर के चला गया। देखिए सामने वाला कभी नहीं चाहेगा कि जितना बेहतर पार्टनर उसको मिल रहा है ना, उससे लाख गुना पार्टनर आपको मिल जाए। नहीं है इतना दरिया दिल आज की डेट में कोई, हम कलयुग में रहते हैं और हमें ये वाली बात को समझ के लेना पड़ेगा कि हमें स्ट्रांग होना होगा, हमें अपना दिल दिमाग हर चीज खोलनी होगी और इतना भी अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में बदल करके नहीं लेकर के आना है कि हम गिड़गिड़ा करके अपनी हालत खराब कर ले रहे हैं, जो कि कर रहे हैं हम। सामने वाले ने मना किया नहीं, हमें डिप्रेशन हुआ नहीं, डिप्रेशन एकदम ट्रेंडिंग वर्ड है। हमें स्ट्रेस हुआ नहीं, स्ट्रेस मतलब वाओ सबसे बेहतरीन वर्ड है। नहीं नहीं, एंजाइटी बेहतर वर्ड, नहीं नहीं, पैनिक अटैक बेहतर वर्ड है। आई डोंट नो, हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि नहीं, अगर सामने वाला मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा तो क्या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती? क्या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता? अगर नहीं तो क्यों? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है? तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं। और दूसरा, प्रेमी प्रेमिकाओं को जवाब मिलेगा मेरा प्यार, मेरा 8 साल का प्यार। तो वो वाला प्यार तब कहाँ था जब आप उनके पेरेंट्स से मिल सकते थे जा करके और उनके सामने एकदम क्लियर कट जा करके बात कर सकते थे। देखिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। वीक हो रहे हैं आप, वीक हैं, तो मैं कहूंगी किसी रिलेशनशिप में मत जाइए। पहले आप अपने को स्ट्रांग बनाइए, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। वीक हो करके आप रिलेशनशिप को भी वीक ही अट्रैक्ट करेंगे, वीक इंसान को ही अट्रैक्ट करेंगे, वीक स्टैंड को ही अट्रैक्ट करेंगे, वीक फैमिली को ही अट्रैक्ट करेंगे और एक अल्टीमेटली ना एक वीक रिलेशनशिप जिसकी कोई अच्छी खासी नींव नहीं है, आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, बी स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग। पर वो हमें नहीं समझ में आता, हमें तो बस प्यार हुआ, उसके बाद फिर तो गई भैंस पानी में। सामने वाले ने स्टैंड नहीं लिया तो वो जो भैंस पानी में गई है ना, उसका अंदर जाके गला दबा के मार देंगे। इस लेवल का हमें डिप्रेशन हो जाएगा। तो हमें उस लेवल तक अपने आप को लेके नहीं जाना है। पूरे रिलेशनशिप के दौरान अपने लिए स्टैंड लेते रहना है। जब लास्ट मोमेंट आ जाए, मम्मी नहीं मानी, पापा नहीं माने, जात आ गई, बिरादरी आ गई, तो समझाओ, सामने वाले को भी समझाओ और खुद को भी समझाओ और ऐसा जवाब दे करके वहां से उठो, जब भी वो आपके बारे में सोचो तो उसकी सीरियसली हालत खराब हो। और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे मुझे ढेर सारा प्यार था, ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।